अवतार राजपूत जी भोपाल से। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे गुरुदेव भगवान। महाराज जी, हर युग में भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। राधा नाम कई युगों से चलता आ रहा है, लेकिन राधा नाम की इतनी महिमा और एक संत के प्रति इतनी भीड़ और श्रद्धा कभी नहीं देखने को मिली, और ना ही केवल राधा नाम सुनकर लोगों को इतनी गति से बदलते हुए देखा है। महाराज जी, आप उस युग में आए हो जिस युग में हम हैं। गुरुदेव भगवान, भगवान का प्रभाव जागृत होता है। भगवान तो सबके हृदय में है, तो भगवान का प्रभाव जागृत होता है। जैसे वही बात आप जानते हैं, आप बोले तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इनके वाणी में भगवान जागृत हो चुके हैं, तो वही बात ये बोलेंगे तो हजारों लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। तो उसमें बात भगवान के प्रभाव की है। भगवान तो सब में है, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें भगवान नहीं है? ना, सब में भगवान। तो सब भगवान के ही तो रूप हैं, तो सब भगवान के ही अंश अवतरित हुए हैं, सब भगवान के अंश से अवतरित हुए हैं। अब भगवान जहां जितना प्रकाश कर देते हैं, किसी को प्रकाशित किया 100 आदमी को बदल दिया, किसी संत को प्रकाशित किया 1000 आदमी को, किसी को प्रकाशित किया देश का देश बदल, तो वो भगवान का प्रभाव होता है, वो भगवान का प्रकाश होता है, व्यक्ति का नहीं होता। इस व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, उस परमात्मा का प्रभाव है। वो चाहता है तो उस वाणी में बैठ करके जीव का मंगल कराने लगता है। वो चाहता है तो नाम का प्रकाश होने लगता है। क्या राधा नाम हम ही ने पहली बार लिया? क्या बहुतों ने लिया है, बहुतों ने गाया है, महिमा गाई है। अब उनको यहाँ से प्रकाशित करवाना है, तो जब बोला राधा तो करोड़ों लोग बोल रहे हैं राधा राधा, है ना। तो वो भगवान का प्रकाश है, वो भगवान का प्रभाव है, अवतार नहीं, अवतार नहीं, भगवान का प्रभाव। भगवान तो सब में, और भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपनी अनंत शक्ति से लेते हैं। दुष्टों का संहार करना, भक्तों को सुख देना, प्रेममयी लीला करना, मतलब वर्षा कर देते हैं भगवान जब अवतार लेते हैं। घोर पापियों को भी भगवान परम पद देते हैं, बिना साधना के भी परम पद देते। अवतार एक अलग चीज है। अवतार का मतलब होता है स्वयं भगवान पधारे हैं। हम लोग सब भगवान के अंश हैं, तो जहाँ की जितना प्रकाश हुआ उतना प्रकाशित होने लगता है, तो उसी प्रकाश को लक्ष्य करके हम कहते हैं कि ये तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का प्रकाश हो रहा है। इस लेकिन भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है। भगवान तो जब अवतरित होंगे तो हाहाकार मच जाता है। देखो 6 दिन के थे, 6 कोस में जिसका शरीर पड़ा था, ऐसी पूतना को 6 दिन में मार दिया, नहीं मार दिया? अच्छा, अपने को कहा जाए कि 100 किलो अंगुली में उठाओ, तो इस छिंगुली अंगुली में भगवान ने 7 दिन 7 रात गिरिराज महाराज को धारण किया। एक पूरा संपूर्ण ब्रजमंडल की रक्षा की कि नहीं की? तो भगवान है, हम सब भगवान के अंश हैं। अब अंश में जहां जितना प्रकाशित हुआ, तो हम लोग उस प्रकाश को देखकर बोलते हैं कि ऐसी क्षमता मनुष्य में नहीं होती, ये तो साक्षात भगवान है। उस प्रकाश को देख करके, पर वो साक्षात भगवान नहीं है, भगवान तो साक्षात कुछ और है। हम सब भगवान के अंश हैं। अब वो अंश का भाव शरीर को लेकर है। शरीर का राग हट जाए तो भगवान नहीं है उसमें, और कोई थोड़ी बैठा हुआ है, वही बैठे। गंगा जल का अंश चम्मच में आया तो हम गंगा जल तो कहेंगे उसे, टैंकर में आया तो गंगा जल कहेंगे, लेकिन टैंकर और चम्मच वाले गंगा जल में अंतर होगा। चम्मच वाले में डुबकी नहीं लगा सकते, टैंकर वाले में डुबकी लगा सकते हैं। यद्यपि गंगा जल से अलग हुआ है, पर उसमें अधिक मात्रा है। ऐसे ही अंश में अलग अलग प्रभाव होते हैं। कि अब एक अंश है भगवान के बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आकाशचारी हैं, और हम उछले तो धम्म से गिर पड़ेंगे, और वो आकाश में विचर रहे, तो अंश वो भी हैं भगवान के। एक है कि वो जो चाहे नई सृष्टि रचना कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं, भगवान के अंश हैं। उनमें जितना पावर प्रकाशित हुआ, भगवान का पावर अनंत है और हम लोगों का पावर सीमित है। भगवान का पावर अनंत है, उनको अनंत कहा गया है। तो हम लोग भावना में कह देते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है। जब वसुदेव देवकी जी ने पूर्व जन्म में तपस्या की और भगवान से कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही आऊंगा।
तो भगवान कृष्ण के रूप में पधारे। जब मनुष्य रूपा ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए तो भगवान से कहा हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उस समय भी भगवान यही बोले कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। तो वही राम जी के रूप में प्रकट हुए, मनुष्य रूपा दशरथ कौशल्या बने और भगवान राम के रूप। तो भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है। भगवान के भय से वायु चलती है, भगवान के भय से मृत्यु भयभीत होकर काम कर रहा है, भगवान के भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, भगवान के भय से सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश समय पर कर रहे हैं। भगवान भगवान है, भगवान जैसा कोई नहीं है। हाँ, कहीं कहीं भगवान का तेज प्रकाशित होता है, वो अंश मात्र में होता है कि मतलब 1000 लोग देखकर प्रभावित हो गए, लाख लोग देखकर प्रभावित हो गए, वो भगवान का तेज प्रकाशित हो रहा है, भगवान नहीं। भगवान तो अनंत महिमाशाली है। जितने ब्रह्मांड हैं ये भगवान के एक रोमकूप में है, इतने महान भगवान है। देख रावा माते तिन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे गूलर के फल में दाल ऐसे झुके और उसमें 10 गूलर लगी है, ऐसे एक रोमकूप में 10 ब्रह्मांड, लाखों ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय मृत्युलोक है, और इस मृत्युलोक में कितने जीव है। अब भगवान की महिमा सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई नहीं। हाँ, भगवान का जहां प्रकाश, किसी की वाणी में प्रकाश, किसी के चेहरे में प्रकाश, किसी की भुजाओं में बल रूप से प्रकाश, अलग अलग, किसी के माइंड में प्रकाश, अलग अलग प्रकाश दिए हुए हैं। तो भगवान का ही सब। अब देख लो, भगवान का प्रभाव है तो वैज्ञानिकों ने क्या क्या नहीं बना दिया। भगवान ने ही तो पावर दिया वैज्ञानिक को माइंड का। अब एक कील फेंको ऐसे ऊपर, वो धम्म से नीचे गिर जाएगी और सैकड़ों आदमियों को बैठाल के हवाई जहाज उड़ता है नहीं उड़ता है, वो भी तो धातु का ही तो बना होता है और हवाई जहाज उड़ता है। तो ये सब किसने दिया? भगवान ने ही तो दिया। सबको माइंड भगवान ने ही दिया। हम एक साइकिल की चैन उतर जाए तो चढ़ाना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हमारी तमीज उतली है, और एक आदमी की हवाई जहाज उड़ा रहा है। तो भगवान ने माइंड का विकास किया है, भगवान ने अपना अपना प्रभाव रखा है कि उसकी वाणी बोले तो हजारों का परिवर्तन हो जाए। वो भगवान उसकी वाणी में प्रभाव प्रकाशित करते हैं, ना कि वो भगवान है। भगवान तो अद्वितीय है, भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है। जैसे कालिया नाग पूरा काली दह जहर से तपता था, गौं ने और ग्वाल बालों ने पी लिया तो सब मर गए। भगवान ने उसी काली दह के जहरीले पानी में कूदकर सैकड़ों फण वाले काली नाग को रौंद डाला, उसके फणों पर चढ़कर नाचा, उसने डसा। भगवान को क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। आखिरकार वो चरणों में गिर करके रमणक द्वीप में आज भी वास करता है। तो विचार करो, भगवान की समानता, भगवान की समानता कौन कर सकता है? विश्व में जिसे परास्त नहीं कर सकता था ऐसा कंस था। इतना बलवान था कि जरासंध ने अपनी 2 बेटियों का ब्याह किया। जरासंध अद्वितीय योद्धा था, मतलब हजारों राजाओं को कैद किए था भैरव बलि देने के लिए। हजारों राजाओं को कैद किए था, भगवान ने उनको छुड़ाया। तो कंस को भगवान ने बाल पकड़ के घसीटा, 11 वर्ष की अवस्था में थी, बाल पकड़ के घसीटा, मंच पे पटक दिया, ऊपर कूदे, मर गया जान से। 11 वर्ष के बालक में इतनी सामर्थ्य। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, कितने मुष्टि क्षाणों मार मार के 60,000 हाथियों का बल लगता था, कोलिया पेड़ हाथी, तो ऐसे सूर पकड़ के खिलौने की तरह पटक दिया, मर गया। भगवान जैसे भगवान भगवान जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उनके अंश हैं। अब किसी में तेज प्रकाशित है, वाणी में, बुद्धि में, बल में, बोले यार ये तो साक्षात भगवान है। नहीं, भगवान का अंश है। एक अंश भगवान के सूर्य है, तो पूरे आप विश्व में कहीं घूमिए और सब जगह प्रकाश यही दे रहे हैं, जहां देखो वहीं अपने सामने नजर आएंगे। एक अंश से भगवान से माया पूरी, एक शक्ति है माया, ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान है। तो भगवान जैसा तो सिर्फ भगवान है। हाँ, ये वो चयन खुद ही करते हैं
किसमें ये प्रकाश देना? हाँ, ये उनका अपनी कोई इसमें गतिमति काम नहीं करती। अलग अलग वैभव भगवान प्रकाशित किए, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान वहाँ पावर दे दिए, जैसे जैसे कर्म के अनुसार क्षमता है वैसा प्रकाश हो रहा है। तो भैया भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, और भगवान का अवतार जब होता है तो कभी कभी होता है, जैसे अभी पीछे द्वापर में हुआ था कृष्ण अवतार। ऐसे कितने ऋषि मुनि प्रकट हुए जो बार बार धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान जब अवतरित होते हैं तो दुष्टों का विनाश करके, विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन जब भगवान का पावर भक्त रूप में प्रकट होता है तो दुष्टता का विनाश करके, दुष्टों का विनाश करके नहीं, दुष्टता का विनाश करके भक्ति की स्थापना करता है। तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया भगवान का भक्त, क्योंकि भगवान तो सीधे दुष्ट का विनाश कर दिए, और वो दुष्ट का विनाश नहीं किए, बड़े बड़े दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उनको साधु बना दिया, उनको भक्त बना दिया। इसलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि भगवान का भक्त कृपा करके मारा नहीं, उसकी दुष्टता को मार दिया और महात्मा बना दिया। श्री जी स्वयं प्रकाशित होती है या अपने सहचर्यों को भेजेंगी जिससे प्रकाश हो उनकी? देखो, न सहचरी आई है और न श्री जी स्वयं आई है। श्री जी की कृपा दृष्टि हुई है। अभी श्री जी का महात्म तो ये तो उनका महात्म सुना रहे लालजू का, और ऐसे लालजू जिनके चरणों में मुकुट रखते हैं वो हमारी महारानी जो है। श्री जी की कृपा दृष्टि, कृपा कोर मात्र होने से ये प्रभाव है। ये श्री जी की कृपा कोर का प्रभाव है। श्री जी कृपा कोर कर दिए जरा सी, प्रभाव ही प्रभाव दिखाए। श्री जी की सहचरी आई हरिदास जी के रूप में, श्री जी की सहचरी आई हरिराम व्यास जी के रूप में, श्री जी की सहचरी आई हरिवंश महाप्रभु के रूप, ये सहचरी आई। और जब श्री जी पधारती है तो फिर लुटता है रिद्धियां सिद्धियां, सब मारी घूमती गलियों में, बरसाने में रिद्धियां सिद्धियां, भक्ति सब नृत्य करती, क्योंकि महारानी जो पधारी आज भी है, पर वो दृष्टि हमारी नहीं है इसलिए हम देख नहीं पाते। महारानी जो तो अब ये सबसे अलग बात है। आगम निगम पुराण अगोचर, आगम निगम पुराण सब चर्चा बंद। जब लाडली जी की बात आएगी तो बहुत वो अलग होगी, वो अलग बात होगी। उनका बहुत ऊंचा प्रकाश होगा। अरे उनको जो लालजू को अधीन किए हुए हैं, आप सोचो, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो ये ब्रज क्षेत्र है, ये वृंदावन धाम है, महारानी का घर है। महारानी का देखो, यहाँ का जैसा प्रभाव कहीं आप नहीं देखोगे। यहाँ एक अलौकिक आकर्षण है, एक अलौकिक आनंद है, एक अलौकिकता है, नहीं है। और चाहे यहाँ का जो वासी है, चाहे जहां वो सीमा के बाहर निकलेगा तो उसके प्राण व्याकुल हो जाएंगे। भैया हम बरसाने के बिना नहीं रह सकते, हम वृंदावन के बिना नहीं रह सकते, हम ऐसे, मतलब कुछ है ऐसा, कहा नहीं जा सकता, पर जो हमारे हृदय को पकड़ लिया है, अब हम जी नहीं सकते। अब हम राधा नाम के बिना जी नहीं सकते, वृंदावन धाम के बिना जी नहीं सकते, ब्रज धाम के बिना जी नहीं सकते।